أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत नूर आयत नंबर 6 से 10। इन्नल हम्दलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिम बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। वल खामिसतु अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन। वयदरउ अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिम बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। वल खामिसत अन्ना ग़ज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। गुज़श्ता आयात में हद्दे कज़फ़ का तज़किरा पढ़ा जा चुका है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद्दे कज़फ़ के अहकामात नाजिल फरमाए, यानी अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुसलमान पर जना बदकारी की तोहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उसके पास 4 गवाह ना हों, तो अल्लाह पाक ने यह हुक्म नाजिल फरमाया कि उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। जब यह आयत मुबारका हद्दे कज़फ़ वाली, बोहतान तराशी की सजा देने वाली आयत मुबारका नाजिल हुई, तो सहाबाए किराम के ज़हनों के अंदर एक सवाल भी पैदा हुआ। वो सवाल ये था कि हद्दे कज़फ़ की आयात का तकाजा तो ये था कि अगर आप किसी को बदकारी करते हुए देख लें तो या तो 4 गवाह पेश करें या फिर आप खामोश रहें। किसी को जना बदकारी करते हुए देख भी लिया तो खामोश रहें, जुबान हलाने की, मुंह खोलने की आपको इजाजत नहीं है। वरना अगर आपने बात की किसी के बारे में, किसी की इज्जत को उछाला और 4 गवाह पेश ना कर सके, तो शरीयत का हुक्म यह था, हद्दे कज़फ़ का तकाजा यह था कि इसको 40 कोड़े मारे जाएं। अब सहाबाए किराम के जहन में यह सवाल पैदा हुआ कि चलो किसी आम मर्द या औरत को तो बदकारी करते हुए आप देख लें तो खामोश रह सकते हैं अगर 4 गवाह नहीं हैं, लेकिन खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये हादसा किसी के अपने घर में पेश आ जाए, वो अपनी ही बीवी को किसी और मर्द के साथ काबिल एतराज हालत में देख ले,
तो अब वो शख्स तो मारा गया। अगर वो खामोश रहे तो फिर भी मारा जाता है कि उसके दिल के अंदर एक अजियत है, मुसलसल एक तकलीफ है जिससे वो गुजरेगा सारी जिंदगी के लिए। और अगर वो गैरत में आकर उस औरत को कत्ल कर दे, अपनी बीवी को, क्योंकि बीवी के बारे में मर्द बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा गैरतमंद होता है, तो अब अगर वो गैरत में आकर उसे कत्ल कर दे तो तब भी शरीयत उसको जवाब में कत्ल करेगी कि तुम्हें किसने कत्ल करने का हक दिया। और अगर वो जुबान खोले और अदालत में जाकर उस औरत की बदकारी को बयान करे कि इसने बदकारी की है, इसको रजम करें, इसको सजा दें, तो ऐसी सूरत में अदालत वो आपसे 4 गवाह तलब करेगी ना, उस खामद से। अब वो गवाह उसके पास हैं कोई नहीं, और अदालत ने कहना है कि इस खामद को ही लटाओ और इसे 80 कोड़े मारो। तीनों सूरतों में बंदा मारा जाता है। अगर बदकारी का इल्जाम लगाए तब उसको 80 कोड़े पड़ते हैं। अगर वो उसको कत्ल कर दे तो किसास और बदले के तौर पे उसे कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि उसने नाहक मारा। और अगर खामोश रहे तो सारी जिंदगी के लिए उसके सीने में एक आग जल रही है, वो दयूस और बेगैरत बनकर किस तरह जिंदगी गुजारेगा। ये एक सवाल था, और सबसे पहले ये सवाल गालबन साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में पैदा हुआ, और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर आपसे बिल्कुल यही सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बिल फर्ज मैं अपनी बीवी को इस हालत में देख लूं फिर क्या करूं? फिर तो मैं खामोश नहीं रह सकता, बोलूं फिर भी मारा जाता हूं, खामोश रहूं फिर भी अजियत, कत्ल कर दूं तब भी आप जवाब में कत्ल करें, तो क्या करूं मैं? क्या मैं खामोश रहूं? आपने फरमाया जी हां, नाम, तुम्हें खामोश रहना होगा। अल्लाहु अकबर। फिर कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। उसने आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अगर अपनी बीवी को इस तरह देख ले तो वो क्या करे? वही बातें जो मैंने 3 सूरतें अर्ज की, उसने भी यही 3 बातें अर्ज की कि अगर बोले तो तुम उस पे कज़फ की हद लगाओगे, बहतान की, अगर कत्ल कर दे तुम कत्ल कर दोगे उसे, जवाब में इस्लामी हुकूमत उसे कत्ल कर देगी, और अगर वो खामोश रहे तो सारी जिंदगी सीने में एक आग जलती रहेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वक़्त अल्लाह पाक से ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा फ़्तह, या अल्लाह फैसला फरमा दे, या अल्लाह फैसला फरमा दे, या अल्लाह फैसला फरमा दे। आपने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह पाक ने ये आयात नाजल फरमा दी, आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक, वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम, यानी आयात ज़ेर तफसीर अल्लाह पाक ने नाजल फरमा दी। याद रहे कि आयात ज़ेर तफसीर को आयात लिआन कहा जाता है। आयात लिआन, लिआन का माना यह है एक दूसरे पर लानत करना। ये लाआना युलाइनु, लिआन इसमें मस्दर है लाआना युलाइनु से, जिसका माना है एक दूसरे पर लानत करना। अल्लाह पाक ने फिर इस
कॉम्प्लिकेशन और इस कंफ्यूजन से सहाबाए किराम को निकाल दिया, मुसलमानों को, अहले ईमान को निकाल दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जिन लोगों का भी ये मसला और प्रॉब्लम थी, जिनको इस अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ा, अल्लाह पाक ने उनके लिए मसला आसान फरमा दिया और उनके मसले का हल आयात ज़ेर तफसीर की शक्ल में नाज़िल फरमा दिया। और ये लिआन का मसला जो है, इससे कबल के हम इसकी तफसील पढ़ें कि ये लिआन क्या है और ये हल और सलूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, उससे कबल ये बात समझ लीजिए कि ये लिआन का बाब और चैप्टर हदीस की तकरीबन अक्सर किताबों में मौजूद है। बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। और हदीस के अंदर जिस शख्स का नाम इस मसले के हवाले से पेश किया जाता है, बयान किया जाता है कि सबसे पहले जिस शख्स के साथ ये हादसा पेश आया और जिसे आयात लिआन की जरूरत पड़ी, वो थे हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, और फिर इसी तरह अवैमर अजलानी नामी एक सहाबी थे। इन दोनों के नामों के साथ भी ये वाक़यात हदीस की किताबों में मौजूद है। अब ये लिआन क्या है और इसमें तरीका क्या होगा? तरीका और इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि अब एक मर्द ने अगर अपनी बीवी को, अल्लाह महफूज फरमाए, अगर ऐसी बदकारी की हालत में किसी मर्द के साथ देख लिया, अब वो शख्स उसको अगर तलाक देता है तो तलाक के अहकामात डिफरेंट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तलाक देने की सूरत में अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो जब तक वो प्रेग्नेंट रहेगी उस औरत का नानो नफका भी उस मर्द को, खर्चा सारा उस मर्द को उठाना पड़ेगा, उसके खामद को, औरत का भी और उस बच्चे का भी। इसी तरह जब वो बच्चे की परवरिश करेगी पैदाइश के बाद, उस वक्त भी उस बच्चे की परवरिश और उसका नानो नफका खर्चा सारा मर्द को उठाना पड़ेगा। मर्द को तो प्लेंटी पड़ गई, फटीक पड़ गई, बच्चा किसी और मर्द का है जिससे उस औरत ने बदकारी की है, प्रेगनेंसी किसी और की है, और पाले ये उसका खामद। एक तो उसको तकलीफ है उस चीज की, और दूसरा उसके लिए मजीद ये चीज अजियतनाक बन जाती कि वो उस बच्चे की और उस बदकार और फाहिशा जानी औरत की परवरिश भी करता। इसलिए शरीयत ने तलाक की बजाय उसके लिए लिआन का रास्ता रखा, लिआन का। और वो मर्द क्या करेगा? वो अदालत में जाएगा, काजी के पास, जज के पास जाके अपनी बीवी की ये शिकायत दर्ज करवाएगा कि जनाब मैंने अपनी बीवी को इस तरह बदकारी करते देखा है, या मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो किसी और मर्द से बदकारी के नतीजे में प्रेग्नेंट है, या उसके यहां बच्चे की पैदाइश हो चुकी है और वो बच्चा मेरा बच्चा हरगिज नहीं। अब ऐसी सूरत में काजी क्या करेगा, जज क्या करेगा? जज उससे 4 गवाहों का मुतालबा नहीं करेगा, क्योंकि जज जानता होगा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने मियां बीवी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशल ऐसी सिचुएशन में आयात नाज़िल फरमाई हैं, आयात लिआन। इसलिए वो आयात लिआन के मुताबिक फैसला करेगा। वो उसकी बीवी को बुलाएगा और फिर सबसे पहले मर्द को, औरत को, दोनों को नसीहत करेगा, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, डर जाओ, जो झूठा है वो अपनी गलती तस्लीम कर ले। लेकिन अगर औरत डटी रहे कि नहीं मैंने बदकारी नहीं की और ये बच्चा इसी का है, और मर्द कहे कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, अब ऐसी सूरत में शरीयत ने वो कज़फ वाली सजा और उधर तलाक
दोनों के बैन बैन एक रास्ता रखा, उसका नाम लिआन है। उसमें अगर दोनों अपने अपने मौकों पर डटे हुए हैं, डटाई के साथ, एक तो झूठा है, अब अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक काजी पहले मर्द को कहेगा कि भाई 4 गवाहों की जगह तुम 4 दफा कसम उठाओ। 4 दफा कसम उठाने के बाद 5वीं दफा तुम लानत करो। 5वीं दफा फिर वो अपने आप पर लानत करेगा। वो कहेगा, पहले तो 4 कस्में खाएगा कि अल्लाह की कसम मेरी बीवी ने बदकारी की है, 4 दफा कहेगा। या अगर बच्चा पैदा हो चुका है तो बच्चे के मुताल्लिक झगड़ा है तो वो कहेगा कि अल्लाह की कसम ये बच्चा मेरा नहीं है। और 5वीं दफा कहेगा कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब उसके बाद बारी आ जाएगी औरत की। औरत क्या कहेगी? औरत भी ऐसे करेगी। वो अपनी सच्चाई में और खामद को झूठा साबित करने के लिए 4 कस्में उठाएगी। वो कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कसम मेरा खामद झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कसम मेरा खामद झूठ बोल रहा है। 4 दफा वो उसको झूठा कहेगी और 5वीं दफा जो है वो ये कहेगी कि अगर मेरा खामद सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो। और अल्लाह के गजब से मुराद भी, अगरचे यहां औरत के लिए गजब का लफ्ज है कुरान मजीद में, लेकिन मुराद इससे भी वो लानत ही है। ये गजब यहां लानत के माना में है। अल्लाह अकबर। वो कहेगी कि अगर मेरा खामद सच बोल रहा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो, अल्लाह की लानत हो। अब वो जज या काजी दोनों में जुदाई डलवा दे और वो बच्चा औरत के पास चला जाएगा। औरत ही उसकी परवरिश करेगी, मर्द का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। बेशक हकीकतन वो उस मर्द का ही बेटा हो, यह हकीकत तो अल्लाह के पास है ना। दोनों ऑप्शन है, वो उस खामद का भी बेटा हो सकता है और वो किसी और मर्द का भी हो सकता है। हकीकत अल्लाह के इल्म में है सिर्फ। अब ऐसी सूरत में एक हकीकत है और एक शरीयत का हुक्म है। शरीयत का हुक्म यह है कि वो बच्चा औरत का ही समझा जाएगा, मर्द से उसका कोई लिंक नहीं। वो लिआन के जरिए अपने आप को उससे बरी कर चुका। अब उस बच्चे को हमेशा उस औरत के नाम से पुकारा जाए और दोनों के दरमियान हमेशा के लिए जुदाई। अब इनकी कोई इद्दत नहीं, इनका कोई रजू नहीं, इनका कोई दोबारा निकाह नहीं, ये हमेशा के लिए अलग-अलग हो चुके। अल्लाहु अकबर। यहां ज़िम्नन में एक और बात भी वाज़ेह करता चलूं कि सिर्फ शक की बिना पर किसी मर्द को यह नहीं कहना चाहिए कि इसकी प्रेगनेंसी जो है, हमल, वो मेरा नहीं है, या ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, इसकी शक्ल मेरे से नहीं मिल रही, किसी और से मिल रही है, इसका रंग काला क्यों है, बाकी सारे बच्चे तो सफेद हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए, यह गुनाह है। एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हदीस में यह वाक़या मौजूद है कि उसने आके कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बीवी ने जो बच्चा पैदा किया है ना, ये बच्चा मेरा नहीं है, इसका रंग मेरे जैसा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, वो चूंकि ऊँटों शूटों को जानता था, ऊँटों का रखवाला था। आपने फरमाया ये बताओ कि तुम्हारे ऊँट किस रंग के हैं? उसने कहा सुर्ख रंग के। फरमाया क्या सारे ऊँट ही सुर्ख रंग के हैं, या उनमें कोई खाकस्तरी रंग का, कोई मटियाला रंग, क्या इस तरह का भी कोई ऊँट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका रंग इस तरह का है? उसने कहा हाँ, ऐसे भी कुछ हैं कि जिनका रंग उस तरह का नहीं है। तो इशारा आपका यह था कि जब ऊँटों के बच्चे भी अपने वालिदैन से मुशाबे नहीं होते, हर बच्चा अपने वालिदैन से मुशाबे नहीं होता, तो फिर इंसानों में भी ऐसा मुमकिन। तो इसलिए ये ख्याल कि जी सिर्फ रंग ऐसा नहीं है, शक्ल नहीं मिलती, तो इस शक की बिना पर तो अपनी बीवी पर इंसान को
जना और बदकारी की तोहमत नहीं लगानी चाहिए। और इसी तरह औरतों से भी मैं ये इस मौका की मुनासबत से औरतों को भी ये नसीहत करूंगा कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी गलत फहमी उनके खामद को उनके किरदार के हवाले से पैदा ना हो कि जिसकी वजह से उसका घर उजड़ जाए। तो गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात और ये फेसबुक पे दोस्तियाँ और ये टाइम पास करने के नाम पे ये सारे जो सिलसिले हैं ये घरों की तबाही का सबब बन जाते हैं। खुदारा इससे अपने दामन को बचा लीजिए, इससे घर उजड़ जाते हैं। और इसी तरह मैं उन लोगों को भी नसीहत करना चाहूँगा कि जो खामद बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का सबब बनते हैं। कई लड़के आवारा किस्म के वो ऐसे शुगल मजाक से किसी की बीवी को मैसेज कर दिया, किसी को बेवक़्त किसी की बीवी के नंबर पर रात को 1 बजे कॉल कर दी। अब वो मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमी का सबब बन जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से जो हमें तबाही, बर्बादी और गलत फहमियों की तरफ ले जा सकते हैं, घरों को तोड़ने का सबब बन सकती हैं, इन सारी चीज़ों से अपने आप को और अपने मुआशरे को बचाना है। अल्लाहु अकबर। तो ये जो बच्चा है ये अपनी माँ का होगा, उसी की तरफ इसकी निस्बत होगी और ये अपनी माँ की वरासत का ही हकदार होगा। अल्लाहु अकबर। अब आते हैं आयात ज़ेर तफसीर के तर्जुमा की तरफ। कुरान मजीद के अल्फाज में आइए पढ़ते हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग यरमूना तोहमत लगाएं अज़वाजहुम, अपनी बीवियों पर, वलम, और ना मुराद है यहां तोहमत से मुराद बदकारी की तोहमत, वलम, और ना, यकुन, हूं, लहुम, उनके लिए यानी उन मर्दों के लिए, शुहदाउ, गवाह, तो उनमें से, तो उनके पास गवाह ना हो, गवाह कोई नहीं, बहतान लगा रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो शहादातु, शहादत है, तो गवाही है, शहादत है, अहादिहिम, उनमें से हर एक की, यानी कोई भी मर्द हो तो हर मर्द के लिए यही कायदा कानून है कि क्या करेगा वो? शहादातु अहादिहिम, उनमें से हर एक की शहादत ये है क्या? अरबाउ शहादातिन, गवाह तो 4 हैं, को नहीं ना। अब इसकी गवाहियां क्या हैं? वो 4 कस्में हैं। अरबाउ, 4 शहादातिन, शहादतें हैं, कस्में हैं, बिल्लाही, अल्लाह की, अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें हैं। इन्नहू, के बेशक, यानी वो कसम क्या उठाएगा? अल्लाह का नाम लेकर, इन्नहू, के बिलाशुबा वो, लामज़बरला, यकीनन मिनस्सादिकीन, सच्चों में से है, वो सच्चा है, ये कसम उठाएगा, यानी वो अपनी बीवी पर सच्चा इल्जाम लगा रहा है। वल खामिसतु, और 5वीं ये है, अन्ना, के बेशक, लानतल्लाहि, अल्लाह की लानत हो, अलैहि, उस पर, यानी अपने आप पर। 5वीं ये होगी कि वो कहेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इन काना, अगर हो वो मिनल काज़िबीन, झूठों में से, वो ये कहेगा 5वें नंबर पर कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। अस्तगफिरुल्लाह। व यदराउ, और वो, व यदराउ, और हटाएगी, यदराउ का माना हटाना, पीछे करना, अनहा, उस औरत से। अब मसला यह है कि मर्द का तो मसला हल हो गया, वो तो बच गया, तलाक देकर किसी नानो नफका की शक्ल में किसी और का बच्चा पालने से वो तो बच गया लियान के जरिए, और 4 गवाह ना पेश करके
वो 80 दुर्रों और कोड़ों से भी बच गया। लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है ना कि मर्द झूठ बोल रहा हो, उसकी बदगुमानी हो। अब वो औरत तो बेचारी फंस गई ना, औरत किधर जाएगी? क्या वो मुआशरे के अंदर सारे लोगों के अंदर जलीलो रुसवा हो जाएगी मर्द की कसमों के बाद? अब अल्लाह पाक ने, अगर औरत सच्ची है, अगर तो झूठी है तो फिर वो इसके बाद अल्लाह से डर जाए। लेकिन अगर वो समझती है कि नहीं मैं सच्ची हूं, मेरा खामद झूठ बोल रहा है, तो अल्लाह पाक ने इस इल्जाम को, इस तोहमत को अपने से, औरत से हटाने के लिए उसको भी एक तरीका दिया। वह यदराऊ, और दूर करेगा, हटाएगा, अनहा, उस औरत से, अल अजाबा, अजाब, और उससे सजा को हटाएगा। क्या चीज हटाएगी, क्या बात हटाएगी? अन के तशहादा, वो गवाही दे, वो शहादत दे, अरबा शहादातिन, 4 शहादतें, बिल्लाही, अल्लाह की। मुराद है कि वो गवाही दे अल्लाह की 4 कसमें खाकर। क्या कहेगी? इन्नहू, बेशक वो मर्द, लमज़बला, यकीनन, मिनल काज़िबीन, झूठों में से है। वल खामिसाता, और 5वीं ये, अन्ना गज़बल्लाही, के अल्लाह का गजब हो, अलैहा, उस औरत पर। इन काना, अगर वो मर्द है, मिनस सादिकीन, सच्चों में से, अगर मेरा ये खामद, ये मर्द सच बोल रहा है ना, तो फिर मुझ पर अल्लाह का गजब, अल्लाह की लानत, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। और आखिर में अल्लाह पाक ने फरमाया, वलौला, और अगर ना होता, फजलुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहू, और उसकी रहमत, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, दरमियान में कुछ जुमला हज़फ है, जुमले का दूसरा हिस्सा हज़फ है। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता? जरा तसव्वुर करो, अगर अल्लाह लिआन की आयात ना नाज़िल फरमाता, ये लिआन की आयात की शक्ल में मर्द और औरत दोनों को अल्लाह पाक ने मुश्किल से निकाल लिया, दोनों को अपने आप को पाक दामन करार देने का चांस दे दिया, और पर्दा डालने के बाद अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करके अपनी गलती को माफ करवाने का मौका और मोहलत भी फराहम कर दी। कितना प्यारा दीन, कितना अरहमुर राहिमीन वो रब है, अपने बंदों पर कितना रहम करने वाला, अपने बंदों की इज्जत का कितना उसे ख्याल है, अपने बंदों के सीनों के अंदर जो अजियत और तकलीफ मुस्तकिल रहनी थी उसका उसे कितना ख्याल है। अल्लाह अकबर। वाकई अल्लाह एक मां से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो ये अल्लाह का फजल है कि उसने ये लिआन की आयात नाज़िल फरमाई। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या होता? खुद ही सोच लो, ये आयात ना होती तो क्या होता? और आखिर में फरमाया, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, तव्वाबुन, तव्वाबुन, बहुत तौबा कबूल करने वाला है, हकीम, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती, तो झूठों को दुनिया में सजा मिल जाती। वो जो उन्होंने कसमें खाई हैं, 4 लानतें की हैं, तो उसकी वजह से उसी जगह पर ही वो मर जाते, उसी जगह पर ही हलाक हो जाता उनमें से झूठा शख्स। लेकिन वो अरहमुर राहिमीन है, वो गफूरुर रहीम है, उसने अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया
और मोहलत दे दी कि तौबा कर लो, इस मजलिस से जाने के बाद मेरे सामने आंसू बहा लो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह तव्वाबुन, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तव्वाब मुबालगे का सीगा, एक्सेस है, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। हकीम, कमाल हिकमत वाला है। तव्वाब अगर बंदे के मुतल्लिक आओ तो बंदा बहुत तौबा करने वाला है, और जब अल्लाह के लिए आए तो बहुत तौबा कबूल करने वाला है अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तव्वाब का लफ्ज बोल के बंदों को इस मर्द और औरत में से जो भी झूठा है उसको अल्लाह पाक ने तौबा करने की तरगीब भी दे दी है कि मेरे बंदे, मेरी बंदी, आजा आजा, मेरे दामने रहमत से चिमट जा और मुझसे तौबा कर ले, मैं तुझे मुआफ करने के लिए तैयार बैठा हूं। थोड़ा बहुत तौबा कबूल करने वाला नहीं हूं मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हूं। हकीम, और मैं बड़ा हिकमत वाला हूं, कमाल हिकमतों वाला हूं। मेरे अहकामात और मेरे फैसलों में बड़ी दानाई और हिकमत है। लेआन की आयात में भी हिकमत है, और फौरी ये लानतें अपने आप पर करने के बाद, झूठी कस्में खाने के बाद फौरन सजा ना देना और मोहलत, तौबा की मोहलत दे देना, ये भी मेरी हिकमत और दानाई का तकाजा है। अल्लाह हम सबको कुरान मजीद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।